दोस्तों, आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले आईएएस कौन थे? किसने तोड़ा था अंग्रेज़ों का गुरूर? उसी पर बात करेंगे क्योंकि आप भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? देश में आज सर्वश्रेष्ठ नौकरी की बात करें तो आईएएस और आईपीएस के नाम ही सबसे पहले आते हैं। देश के लाखों छात्रों का सपना सिविल से सर्विस का एग्ज़ाम पास करना होता है। हर साल हज़ारों छात्र जो हैं परीक्षा में बैठते भी हैं। कुछ की उम्मीदों की पंख लगते हैं तो कोई फिर से प्रयास के लिए जुट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो पहला भारतीय शख्स हु वाज फर्स्ट आईएएस ऑफिसर इन इंडिया कौन था जिसने इस मुश्किल परीक्षा को पास किया था? आखिर क्यों सरकार में नौकरी के लिए इस परीक्षा की ज़रूरत पड़ी और इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए हम आपको इसके जवाब बताते हैं, ठीक है? भारत में जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था, सबको ज्ञात होगा। साल था 1854। पहले जिन कैंडिडेट्स को सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग के लिए लंदन के हेलीबरी कॉलेज में भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी थी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले सिविल सर्वेंट को पहले कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा नामित किया जाता था। बाद में इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। ब्रिटिश संसद की सेलेक्ट कमेटी की लॉर्ड्स मैकाले रिपोर्ट में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें भारत में सिविल सर्विस में सिलेक्शन के लिए मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम कराने की सिफारिश की गई, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए 1854 में लंदन में सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, आपको जहाँ लगेगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक यहाँ से सवाल होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इसके अगले साल परीक्षा की शुरुआत की गई 1854, ध्यान जरूर रखिएगा डेट, ठीक है ना। जब यह एग्ज़ाम शुरू किया गया इसके लिए न्यूनतम आयु जो है 18 साल और अधिकतम आयु महज 23 साल ही थी। खास तौर से भारतीयों को फेल करने के लिए एक अलग सिलेबस तैयार किया गया, ठीक है, ताकि भारतीय जो है इस परीक्षा को पास न कर सके। उसमें यूरोपीय क्लासिक के लिए ज़्यादा नंबर रखे गए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इंडियन जो है इस एग्ज़ाम को पास करे। शुरुआत में अंग्रेज इस चाल में कामयाब भी रहे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। 1864 में पहली बार किसी भारतीय ने पहली बार यह एग्ज़ाम क्लियर किया। डेट वाइज आप ध्यान रखिएगा, ईयर ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने पास किया था एग्ज़ाम? सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह आप पिक्चर देख सकते हैं, पुराना कहीं से मैंने लिया, ठीक है, वो उनके परिवार का पिक्चर है। वह महान रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था। 3 साल के बाद 4 भारतीयों ने एक साथ फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया। यह एग्ज़ाम पहले भारत में नहीं होता था, मगर भारतीयों ने के लगातार प्रयास और याचिकाओं के बाद आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1922 से यह परीक्षा भारत में होनी शुरू हुई। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईसीएस पहले बोला जाता था। आईसीएस की परीक्षा भारत में कब से स्टार्ट हुई? तो 1922 से, ठीक है। पूरी जानकारी यहाँ पे और दी गई है। हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर की। उनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में जोरासांको के टैगोर परिवार में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। उनकी पत्नी ज्ञानदानंदी देवी थी। उनके एक बेटा और एक बेटी सुरेंद्र नाथ टैगोर और इंदिरा देवी चौधरानी थी। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। वह भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के पहले भारतीय अधिकारी थे। वह 1864 में सेवा में शामिल हुए। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपके ऐसे ही जानकारी के लिए हमेशा अग्रसर रहता है, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।